ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम सुख चाहते हैं। सुख गुण की पर्याय प्रति समय हमारे में होती है। उसी पर्याय का हमने अनुभव करना है। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। अन्य किसी पदार्थ को विषय नहीं करना है, क्योंकि सुख अन्य पदार्थों में नहीं है। अपना सुख प्रति समय अपने में होता है, अपने विस्तार में होता है। सुख गुण बिना परिणमन के नहीं होता, इसलिए प्रति समय उसका कार्य हमारे में होता है। केवल उसका अनुभव करने के लिए हमें बाहर से अपना ध्यान हटाना है, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। हमारे सुख गुण की पर्याय हमारे से बाहर नहीं है। बाहर से ध्यान हटाते ही हमको अपने सुख गुण की पर्याय का अनुभव होने लगता है और हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है। इस प्रकार सुखी होने का मार्ग अत्यंत सुगम है, सरल है और सुखद है। अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर, अपने सिर से पैरों की ओर। यहाँ सुख की पर्याय हमारे अनुभव में आती है और हमारे सुख के प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। बाहर केवल भटकना है, सुख का भ्रम है या फिर नाना प्रकार के दुखों का अनुभव है। रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, नूतन कर्मों का बंधन होता है। इस प्रकार हम बंधन का ही अनुभव करते हैं। मुक्ति का अनुभव करने के लिए जहाँ सुख नहीं है वहाँ अपने ध्यान को नहीं ले जाना है। अपना सुख अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपने में होती हुई सुख की पर्याय को पहचानिए और ये कठिन भी नहीं है। हमारे शरीर में आराम या वेदना जो भी है उसका हमें तत्काल ही अनुभव होता है। जो विषयों से सुख की आशा है वह समाप्त होती है, विषय सन्मुखता समाप्त होती है। इंद्रिय ज्ञान के कारण ही हम सुख से वंचित रहते हैं। अपनी पर्याय अपने में होती है। हम सुख स्वभावी हैं, सुख गुण वाले हैं, इसलिए सुख गुण की पर्याय प्रति समय हमारे में होती है। उसको ही हमने अनुभव में लेना है। आत्म प्रदेश हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते, केवल अपनी सुख की पर्याय हमारे अनुभव में आती है। उसका अनुभव करना ही एकांततः मोक्ष का मार्ग है। हम सुख चाहते हैं तो सुख की पर्याय का ही हमने अनुभव करना है। लक्ष्य च्युत नहीं होना है। चाहते सुख है और ग्रहण करते हैं मूर्त पदार्थों को, तो फिर सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है।
पानी चाहिए तो फिर रेगिस्तान की बालू में पानी नहीं मिल सकता है। पानी के लिए तो सरोवर में, कुएं में जहाँ पानी है वहीं जाकर इसका सेवन करना होता है। सुख चाहिए तो सुख की पर्याय अपने आत्म प्रदेशों में होती है, अपने विस्तार में होती है, अपने सिर से पैरों तक होती है। वहीं जाकर हमने उसका अनुभव करना है। इसमें कोई बुद्धि का काम नहीं है, कोई बाह्य पदार्थों का ग्रहण भी नहीं है, कोई भिन्न साधनों की आवश्यकता नहीं है, किसी की उपासना भी करना नहीं है। सुख हमारे में प्रति समय परिणमन रूप है, बस उसको अंतर लक्ष्य करके भोगना है। उससे तत्काल ही सुख का अनुभव होता है, शांति होती है, अशांति रूप राग द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं। जहाँ सुख नहीं है उन्हीं पदार्थों को विषय करने से सुख तो नहीं मिलता, सुख हुआ भ्रम होता है तो राग की उत्पत्ति होती है, दुख होता है तो द्वेष की उत्पत्ति होती है। अपने सुख स्वभाव से च्युत रहने के कारण हमको सुख का अनुभव नहीं होता है। स्वास्थ्य होने पर हमको सुख अपने में होता है, लेकिन बहिर्मुखता में हमको जो बाह्य पदार्थ विषय करते हैं उनसे सुख होने का भ्रम हो जाता है, तो फिर उन्हीं को पाने का हम सतत प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न में सुख की पर्याय हमारे हाथ से छूट जाती है, केवल भटकना ही रहता है। इस प्रकार सुख के मार्ग को अधिक व्याख्या की आवश्यकता भी नहीं है, कोई शास्त्राभ्यास की आवश्यकता भी नहीं है, कोई वचन चेष्टा की आवश्यकता नहीं, कुछ विचार की आवश्यकता नहीं, कुछ इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कुछ बोलना भी नहीं है। सब अनर्थ चेष्टाएं समाप्त होती है जब सुख हम अपने भीतर ही अनुभव करते हैं। अपने विस्तार को पहचान कर उसके सन्मुख रहना है और वह सुख की पर्याय होने से उसका अनुभव हमको होने लगता है। इस प्रकार हम अपने से ही सुख पाते हैं, किसी बाह्य पदार्थ से सुख की आशा नहीं करनी होती है, बाह्य पदार्थों की ओर नहीं देखना होता है। बाह्य पदार्थों से सुख की आशा से ही ये जीव अनादि से नाना दुख भोग रहा है। रात दिन धन अर्जित करने में जीव लगा रहता है, जबकि धन में या धन से आने वाले पदार्थों में सुख की पर्याय नहीं होती है, सुख नहीं होता है, सब वृथा की चेष्टा होती है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने में सुख की पर्याय प्रति समय है तो प्रति समय उस सुख को भोगिए और इस प्रकार साधी अनंत काल सुख से रहिए। जो भी परमात्मा हुए हैं, जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, वे बाहर से दृष्टि हटाने के कारण ही उनको सुख का अनुभव हो रहा है। अनर्थ चेष्टाओं को रोकना है। ध्यान का ध्येय अपने सुख गुण की पर्याय ही है। द्रव्य जो आत्म प्रदेश रूप है, आभ्यंतर शरीर है, वह अमूर्त होने से ज्ञान का विषय नहीं है, पर उसी में सुख पर्याय होने से वह पर्याय अनुभव में वेदन में आती है। उससे हमको अपने विस्तार की प्रतीति भी हो जाती है। जहाँ जहाँ अपने सुख गुण की पर्याय है, वहाँ मैं हूँ ऐसी प्रतीति सहज हो जाती है। यह वास्तव में अपने आत्मद्रव्य का ज्ञान नहीं है, यह अपने सुख गुण की पर्याय का संवेदन ही है।
यह संवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। इसे अनुभव कहें, ध्यान कहें, कुछ भी कहें, पर वास्तव में यह शांति का भोग है, निराकुलता का भोग है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष में कथनचित समानता है। मोक्ष सुख स्वरूप है तो मोक्ष मार्ग भी सुख स्वरूप है, क्योंकि इसमें विषयों का ग्रहण नहीं है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, तो फिर किसी प्रकार का भ्रम भी नहीं है और राग द्वेष भी नहीं है, आकुलता नहीं है, निराकुलता है, परम शांति का भोग है। सारा संसार पल भर में विलय को प्राप्त होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सुख स्वभावी हैं, सुख गुण वाले हैं, और सुख गुण परिणमनशील होने से प्रति समय हमारे भीतर सुख की पर्याय होती है और वह हमें अनुभव में भी आती है। हमारे बदन में आराम है, वेदना है, वह अंतर लक्ष्य से सम्यव अनुभव में आती है। वही लक्ष्य छोड़ें तो मोक्ष मार्ग हो जाता है। काम सिर्फ इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इसके लिए अपने को ज्ञान स्वभावी मानना बंद करना है। सब जीव अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानकर बहिर्मुख रहते हैं और सुख से दूर दूर ही रहते हैं, जबकि सुख की स्थिति हमें स्वयं ही अपने भीतर अनुभव में आती है। बस लक्ष्य बाहर का नहीं हो। बाहर का लक्ष्य होने पर भी सुख गुण की पर्याय तो होती है, वह विषय सुख दुख रूप होती है। वहाँ लक्ष्य विषयों का है, सुख गुण की पर्याय का नहीं है। सुख गुण की पर्याय अंतर्मुख होने से अनुभव में आती है, वही निर्दोष है। वैश्विक सुख की पर्याय पुद्गल के संबंध से होने से उसको पुद्गल ही जानिए और उसको छोड़ना है। जहाँ सुख की पर्याय है अपने आत्म प्रदेशों में, उसी के सन्मुख होकर हमने उसको भोगना है, अनुभव करना है, संवेदन करना है। और यह संवेदन वीतराग होता है, निराकुल होता है, निर्विकल्प होता है, कर्म के बंधन का नहीं अपितु कर्म निर्जरा का कारण होता है और कर्मों का आगमन नहीं होता है। इससे अधिक मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं है। बस मोक्ष मार्ग पर चलना है, अर्थात अपने सन्मुख होकर अपने सुख दुख की जो भी स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना है। असहता का उदय हो तो असहता का अनुभव कर लेना है, सुख है तो सुख का अनुभव कर लेना है। तो असहता तो स्थायी भाव नहीं है, कर्म ना फल देकर चला जाता है और फिर ना सुख स्वभाव ही व्यक्त रहता है और जीव अनंत काल फिर सुख से ही रहता है, सुख को भोगते हुए ही रहता है, परमात्मा पद को पा लेता है। इसका प्रयोग करिए, अपना मुख अपने विस्तार की ओर ही रखिए और यहाँ आपको निराकुलता होगी। यह आपके सुख गुण की पर्याय है, आपका सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति है, यही आपका शुद्ध स्वरूप भी है। इसी को पाकर हमको रहना है, अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं है। अपने को बाह्य जगत से विमुख रखना तो स्वतः ही हम अपने सन्मुख रहते हैं और शांति का अनुभव होने लगता है। जो मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि है वह समाप्त हो जाती है, तो फिर मूर्त पदार्थों के सन्मुख हम नहीं होते हैं। अपने मूर्त के ही सन्मुख रहकर हम शांति को भोगते हैं, निराकुल रहते हैं, वीतराग रहते हैं और जो कुछ कर्म का बंधन है
असत वेदनी का वह उदय में आकर या बिना उदय में आकर खिर जाता है। और इस प्रकार हमने समग्र दुख देने वाले असत वेदनी कर्म से मुक्त होकर पूर्ण सुखी हो जाना है। अब कोई शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई अंक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई मूर्त पदार्थों का स्वभाव जानना नहीं है। अपने अनुभव रूप रहिए। एक बार इस मार्ग पर आप चल पड़ते हैं तो फिर मोक्ष होने में अधिक काल नहीं लगता है। बस ध्यान के ध्येय को अच्छी तरह समझ लेना है। ध्यान का ध्येय मूर्त पदार्थ नहीं है, अपने रागादि रूप विकल्प भी नहीं है। कोई आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वह भी हमारा लक्ष्य नहीं है। श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है, वह भी हमारा लक्ष्य नहीं है। ये सब कर्म के विपाक से अपने में होते हैं, पर हमारा प्रयोजन सुख की पर्याय से है, जो प्रत्यक्ष अनुभूत होती है। उसी को लक्ष्य में लेकर उसका अनुभव करते रहना है। अपने हर भाग पर आइए और जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको अत्यंत हर्ष के साथ भोगिए। वह इसलिए कि इससे आप वीतराग रहते हैं, निर्बंध रहते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। और इस विधि से आपने मोक्ष पा लेना है, परमात्मा पद पा लेना है। और इस काम में विलंब करना योग्य नहीं है। आयु थोड़ी है, मनुष्य बहुमूल्य है, इसका पल पल कीमती है, तो सुख के पर्याय को प्रत्यक्ष करिए। मूर्त पदार्थों को इंद्रियों के माध्यम से परोक्ष जानने से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। उनसे सुख की प्राप्ति होना कदापि संभव नहीं है। अब अपने भले किसी भाग पर आइए, हर भाग में आपको सुख गुण की पर्याय मिलेगी, वेदना या आराम रूप से। उसी को ध्यान का ध्येय बनाइए। जो चाहते हो उसी का ध्यान करिए। हम सुख चाहते हैं तो हमको सुख गुण की पर्याय का ही ध्यान करना चाहिए। गुण कोई विषय नहीं बनता है, आत्म प्रदेश भी विषय नहीं बनते हैं। विषय बनना अर्थात अनुभव में आना। आत्म वस्तु अनुभव में आने योग्य है, स्व संवेद्य है। विषय तो मूर्त पदार्थ बनते हैं और उनसे वैश्विक सुख होता है। तो आत्मा को वास्तव में विषय संज्ञा नहीं है। आत्मा तो आनंद है, सुख है। मूर्त पदार्थ ही विषय कहलाते हैं, जो ज्ञान का विषय बनते हैं और उससे इंद्रिय सुख दुख होता है, वैश्विक सुख दुख होता है। हम अपने सुख स्वरूप से च्युत रहते हैं, सुख पर्याय से विमुख रहते हैं और फिर वैश्विक सुख दुख की पर्याय होती है। उससे हम नूतन कर्मों का बंधन करते हैं। संसार ही फैलता है। संसार इस प्रकार अनादि से चल रहा है। इस मार्ग को नहीं समझने से हम नाना दुख भोग रहे हैं। और मार्ग की समझ होने के बाद फिर संसार का अंत होने में कुछ देर नहीं लगती है। मनुष्य भाव पाकर जिसने मोक्ष मार्ग को जान लिया है, वह जीव शीघ्र ही मोक्ष पा लेता है। आयु लंबी नहीं हो, थोड़ी आयु हो, थोड़ी आयु में ही जीव निर्वाण को पा लेता है, परमात्मा पद पा लेता है। थोड़े काल में ही जीव अपने सुख की पर्याय को लक्ष्य में लेकर सुखी हो जाता है। मोक्ष मार्ग की देशना अति संक्षिप्त है। वास्तव में इसको बहुत शास्त्राभ्यास की आवश्यकता नहीं है।
दर दर भटकना नहीं है, कोई तीर्थों में देवालयों में भी अपने समय को लगाना नहीं है, संपूर्ण समय को अपने में लगाना है, अपने सुगुण के पर्याय को भोगना है। जो चाहते हो उसका ग्रहण करिए, वृथा में अपनी शक्ति का, अपने समय का अपव्यय नहीं करना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, छोटे विभाग करिए और यहाँ आराम वेदना की स्थिति को लक्ष्य में लीजिए। जहाँ वेदना है वहाँ तो तत्क्षण ही उपयोग स्वमेव चला जाता है, और जहाँ वेदना नहीं है तो उसको सुख की स्थिति मानकर उसका अनुभव करिए। और सुख दुख में भेद नहीं करना है, क्योंकि हमें तो बस सुख गुण के पर्याय को ध्याना है, भोगना है। उससे हम इंद्रियों के विषयों से विमुख होते हैं, रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते। इंद्रिय ज्ञान से अपने को बचाना है, वही इंद्रिय जय करना है। तो अपने विस्तार में, अपने विभिन्न भागों में, विभिन्न अंग उपांगों में आराम या वेदना की स्थिति हमको स्वतः अनुभव में आती है, उसमें कुछ भेदभाव नहीं करना है, समभाव धारण करके उसका अनुभव करना है। क्योंकि आराम या वेदना दोनों स्थितियां हमारे सुख गुण की पर्याय हैं। हम सुख चाहते हैं वह भी इसलिए कि हम सुख स्वभावी हैं। सुख गुण वाले हैं, और सुख गुण वाले हैं इसलिए अपने में सुख गुण की पर्याय प्रतीक्षण होती है, और हमें प्रतीक्षण सुख चाहिए। तो प्रतीक्षण अपने को, अपने सुख गुण की पर्याय को जैसी भी है उसको भोगना है। अपने सुख गुण की पर्याय जो सीधे प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, आराम या वेदना रूप से, उसमें संभाव इसलिए रखना है क्योंकि उसमें हमारा सीधे परिवर्तन करने का कोई कर्ता भाव नहीं है। हम केवल अपने पर्याय को अनुभव कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। कर्म का विपाक है तो वेदना को शांति से रोकना है, आराम की स्थिति है तो उसको तो भोगने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसकी तो हमको वांछा है। तो अपने विस्तार के सन्मुख रहकर अपनी सुख गुण की पर्याय को ही हमने निरंतर भोगते रहना है। फिर देखिए तो जीवन में कितना चमत्कार होता है, सारा संसार ढह जाता है। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए, अपनी मूर्त विशाल है, नाना उपांग वाली है, उसमें विचरण करिए। हर भाग में हमको अपने इच्छित सुख की पर्याय मिलती है, सुख की मनोकामना की पूर्ति होती है। थोड़े समय जब तक असता वेदना का उदय है, तब तक होने वाली वेदना को शांति से भोग लेना है। जहाँ सुख नहीं है, सुख की पर्याय नहीं है, ऐसे बाह्य जगत के सन्मुख नहीं होना है। वह फिर केवल मोह का ही उत्पाद है। मूर्त पदार्थ सुखद दुखद नहीं है, उनमें सुखद दुखद होने का केवल भ्रम होता है, और उससे रागादिक दोषों की उत्पत्ति होती है, आकुलता होती है, नाना विभाव पर्याय उत्पन्न होकर हमारे को दुख का अनुभव कराती है। मार्ग परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। सुख प्रत्यक्ष है क्योंकि सुख स्व संवेद्य है,
स्वयं के ही अनुभव में आता है। अपने सुख गुण की पर्याय हमको ही अनुभव में आती है। वह हमारी ही संपत्ति है, हम ही उसको भोग सकते हैं, कोई उसको चुरा भी नहीं सकता है। तो उसको जो प्रति समय उत्पाद रूप है, व्यय रूप है, प्रति समय उपलब्ध है, उसको भोगते हुए रहना है, सुख से रहना है, अनंत काल सुख से ही रहना है। दुख का फिर कुछ भी काम नहीं है। थोड़े काल असत वेदने का उदय जब तक है, तब तक उसको परिचय जानकर शांति से सहन करना है, सहिष्णु होना है। उस कर्म का विपाक मिट जाने पर फिर कभी कोई शारीरिक वेदना का प्रसंग अनंत काल भी होने वाला नहीं है। फिर अनंत काल आपको सुख से ही रहना है। फिर सुख अपने में मिल जाता है तो वही दृष्टि फिर अनंत काल भी होने वाली नहीं है। फिर बाह्य पदार्थों को जानने का, देखने का कोई प्रयोजन भी नहीं रहता है। सुख चाहते हैं और सुख की कामना की पूर्ति हो जाती है, तो फिर जगत से सुख की आशा नहीं होती, तो जगत के सन्मुख भी हम नहीं होते हैं। अपने सन्मुख रहकर अपने सुख के पर्याय को हम भोगते हैं, दुख से रहित रहते हैं। यही स्थिति आदर्श स्थिति है। यही स्थिति हमारी शुद्ध स्थिति है, जिसके पश्चात फिर कोई दुख का काम अनंत काल भी नहीं है। इस प्रकार हमको अपने को दुखों से मुक्त कर लेना है। अपने उत्तम अतीन्द्रिय शाश्वत सुख को पाकर अनंत काल रहना है। तो अपना मुख अपनी ओर रखने का ही प्रयत्न करना है। मनुष्याकार होने से, मनुष्याकार जैसे अंग उपांगों के सन्मुख होना है। वहाँ सुख दुख का परिणाम होने से सहज ही हमारी वहाँ गति होती है, उसका हमको अनुभव होता है, अपने विस्तार की प्रतीति होती है। वह प्रतीति सब संवेदन रूप है, अनुभव रूप है। उसको ज्ञान नाम देना भी योग्य नहीं है, क्योंकि अमूर्त वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनती है। इंद्रियों से ज्ञान होता है और वह मूर्त पदार्थों का ही होता है। फिर मन से हम उन्हीं के बारे में विचार करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं और अपने सुख स्वभाव से, सुख पर्याय से विमुख रहकर नाना दुख भोगते हैं। वह अपराध हमको अब नहीं करना है। अपने सन्मुख रहकर अपने सुख गुण के पर्याय को हमने सतत भोगते हुए रहना है और इस प्रकार अल्पकाल में परमात्म दशा को पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।